आऊज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ऐसा है कि नीयत क्या होती है और नीयत का वक्त क्या है कि जब हम कोई इबादत करते हैं, नमाज के लिए रोज़ा रखते हैं तो हम उसकी नीयत कब करें ना। तो पहले नीयत क्या है, नीयत की डेफिनेशन क्या है ना। नीयत खुद यानी नीयत दिल के इरादे का नाम है और नीयत एक तरह से पिलर ऑफ इस्लाम भी है। और कुछ इबादात में जो नीयत होती है वो कंडीशन होती है, यानी वो शर्त होती है कि अगर आप उसमें नीयत नहीं करते ना तो वो आपकी इबादत कबूल नहीं होती। स्वाय हज और उम्रा के बाकी इबादात में नीयत को जुबान से अदा करने की जरूरत नहीं है। जब आप नफल या फर्ज नमाज के लिए वजू कर रही होती है ना, तो वही आपकी नीयत होती है कि मैं जोहर की, फजर की या मैं मगरिब की नमाज पढ़ूंगी तो मैं उसका वजू अब कर रही हूँ। इसी तरह जब आप नफल पढ़ना चाहती हैं, इशराक के, चाश्त के, कोई भी ना, तो जब आप उठती हैं ना, जब आप देखे बैठी होती हैं, आप दिल में आपका ख्याल आता है, आप उठती हैं ना, तो वही आपकी नीयत बन जाती है। फिर आप वजू करती हैं, मजीद उस तरफ चला जाता है। फिर जब नमाज पे खड़े होके आपने किबला की तरफ जब नमाज बचानी है और अल्लाह अकबर कहना है, तो वही आपकी नीयत है। जुबान से अदा करने की जरूरत नहीं होती है, ठीक है। और ये सुन्नत से साबित भी नहीं है। हाँ, हज और उम्रे के लिए जुबान से नियत का अदा करना जरूरी है, वरना वो कबूल नहीं होती है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम देखो का इन्नमल अमालु बिन्नियात, कि अमलों का दारो मदार हमारी नीयतों पर होता है। मैं आपको ऐसी एक एग्जांपल देती हूँ। अगर कोई सो गया, एकदम उठा, कई बार बंदा उठता है ना तो बंदे को नहीं पता होता है ना, तो अब वो उठा, उसने वजू किया और नमाज शुरू कर दी। अब जिन लोगों को पता है कि नियत जुबान से बोलकर नहीं कहते, तो पहली रकात में उसने सोचा कि ये कौन सी नमाज है, क्योंकि जहन कभी कभी माऊफ हुआ होता है ना, तो फिर वो थोड़ा सा सोचता है, गौर करता है ना, तो कहता है ये जोर की नमाज है। तो इसमें कुछ उल्मा कहते हैं कि नमाज नहीं कबूल होगी, नमाज इनवैलिड है। लेकिन कुछ उल्मा कहते हैं कि नमाज कबूल होगी। इसमें इब्ने तैमिया रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं, क्योंकि उस वक्त की नमाज जो जोर थी ना, तो वो जोर पढ़ रहा था, तो जाहिर है उसकी जोर की नमाज जो है ना कबूल होगी। अब देखिए, एक नियत होती है और एक इंसान की सोच होती है। नियत और सोच में क्या फर्क होता है? सोच का ताल्लुक इंसान की अक्ल से होता है और नियत इंसान दिल से करता है। अब बच्चा है ना, बच्चे के पास अक्ल नहीं होती, वो जो चाहता है करता है, जो उसकी ख्वाहिशात होती है ना वो करता है। हमारे पास जैसे एक जिस्म है और एक रूह है। जिस्म में रूह ना हो तो वो खाली एक बस मुर्दा, एक समझे ढांचा है, कुछ भी नहीं है। रूह आती है तो अकल आती है। तो अब ऐसा है कि जब इंसान को कोई ख्याल आता है ना, तो ख्याल उसके दिल दिल में आता है, वो इरादा करता है, नियत करता है, वो दिल से करता है ना। जैसे आप लेटी हुई हैं, बैठी हुई हैं, तो आपका ख्याल है कि अभी ना फजर के बाद 15-20 मिनट गुजर गए, तो आप या तो आपका वजू हुआ हुआ है या आपका वजू नहीं है। आप कहती चलो मैं उठ के ना नफल पढ़ लूं, ठीक है, चाश के, इशराक के। तो अब आप जब दिल में ये आपने नियत कर ली है, जब आप उठती हैं ना उसके लिए, तो वो अपनी बॉडी को आप हिलाती है। जैसे कोई बेड पर लेट रहा है तो अपने जिस्म को मूव करता है ना, तो वहां पे फिर उसका दिमाग जो होता है ना, उसकी अकल जो है वहां पे वो काम करती है, लेकिन पहले उसके दिल में इरादा आता है। तो ये आपको पता चल गया कि नियत के लिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया था, तो आपने दिल के ऊपर हाथ रख के कहा था कि नियत यहाँ पर है, यहाँ पर है, हाँ होना, हाँ होना। तो अब आपके दिल में जो भी ख्याल उठता है ना, तो वो फिर दिमाग को जाता है, फिर दिमाग उसके ऊपर और काम करता है, लेकिन पहले ये नियत होती है। तो नियत हमेशा अच्छी रखनी चाहिए, क्योंकि अगर हमारी नियत खालिस नहीं होगी तो वो अमल अल्लाह ताला के यहाँ काबिल कबूल नहीं होगा। तो अल्लाह ताला हमें अच्छे नियत पहले अता करे कि हम अल्लाह ताला के लिए खालिस हों, और वो जो भी इबादत करें उसको मैं यानी सुन्नत के फिर मुताबिक करें। कि वो, आपको पता है ना, एहसन अमल क्या होता है? बेस्ट एक्शन, जिस पे सुन्नत की मोहर लगी हो, जो काम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किया हो, जो बिदात में ना आता हो, जो बाद में दीन में एडिशन ना हुई हो उसकी ना, तो चाहे वो थोड़ा अमल होगा वो अल्लाह ताला के यहाँ कबूल होगा। तो अल्लाह ताला हमें सुन्नत वाले अमल
کرنے کی توفیق عطا کرے، اور اب ہم اپنی نیتوں کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے خالص کریں، جو بھی کام کریں اللہ کے لیے ہم کریں، بندوں کو دکھانے کے لیے نہ کریں، ورنہ جو ہم نمازیں پڑھیں گے نا لمبی لمبی کر کے، تو وہ کہتے ہیں کہ ہارون، فرعون، حامان کے ساتھ قیامت کے دن وہ لوگ ہوں گے جنہوں نے دکھاوے کی نماز پڑھی ہوگی۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں ریاکاری سے، دکھاوے سے بچائے اور عمل کرنے کی توفیق عطا کرے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔